गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम ओइक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे कि ओइक एसिड होता क्या है, कैसे, कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और क्रियात्मक समूह की बिंदु संरचना क्या होती है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इनकी बिंदु संरचना की बात करें तो कार्बन शो करता है चतुर संयोजकता, मतलब यहाँ पे एक खाली लीजिएगा, एक हो गया, दूसरा ले लीजिएगा, मैं इस O को डबल बॉन्ड के साथ बनाता हूं, ये O हुआ। ये जो ऑक्सीजन है एक सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे बनेगा और फिर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ ये H। देखिए कॉमन में ये हुआ हमारा एक कोइक एसिड का फॉर्मूला, लेकिन उसका बिंदु संरचना देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। आउटर मोस्ट में कितने, 4। 4 संयोजकता, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। चतुर्संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एथेन मेथन जो भी जुड़ेगा उसके बाद उसका एसिड का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट में कितना रहता है, 6 रहता है। 2 शेयर करके उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो एक कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आउटर मोस्ट में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, उनको 2 चाहिए रहता है, एक कार्बन से ले लेते हैं और दूसरा हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि ओइक एसिड का नॉर्मल बिंदु संरचना एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओइक एसिड का बिंदु संरचना, ठीक है, ये होता है एक कार्बन चतुर्संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, फिर ये ऑक्सीजन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे जो भी एथेन मेथन जो भी जिनके साथ भी जुड़ेगा उनके लिए खाली रहता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन का जो ऑक्टेट है कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के साथ सहसंयोजक बंध बना के उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक कार्बन के साथ बंध बनाएगा सहसंयोजक बंध और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। तो इस प्रकार ये बिंदु संरचना हो गया ओइक एसिड का। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं कि ओइक एसिड नॉर्मल किस में पाया जाता है। तो साइट्रस जो फूड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक समूह COO पाया जाता है, साइट्रस जो फूड होते हैं, है ना। अब लैक्टिक एसिड उसमें भी COO पाया जाता है। साइट्रस फूड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड, फार्मूला एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। तो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है जिनमें पाया जाता है उसको ओइक समूह या ओइक क्रियात्मक समूह या कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका सिलेबस के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है। अब नॉर्मल जैसे बात करते हैं हम एल्केन की, एल्केन बाय द वे जुड़ा तो एल्केन समूह किसको बोलते हैं, आर को एल्केन समूह बोलते हैं। इसके साथ क्रियात्मक समूह COOH जुड़ा तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह। ठीक है, सफिक्स जो एल्केन का सफिक्स होता है, एल्केन का जो ये ई होता है वो हट के इसके जगह क्या लग जाएगा आपको, OIC, ओइक, और फिर ये ओइक एसिड कहलाएगा। करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेथिन के साथ जुड़ा तो मेथिन के साथ ई हट जाएगा और OIC लगेगा तो मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक एसिड या नॉर्मल H है ये, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल नाम में फॉर्मिक एसिड बोलेंगे या फिर मेथनोइक एसिड। एथेन के साथ जुड़ेगा तो ये बोलेंगे इसको एथेनोइक एसिड। ठीक है, फार्मूला, या फिर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोपेन के साथ जुड़ेगा तो ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन के साथ जुड़ेगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट है। तो ये होता है नॉर्मल आपका बिंदु संरचना किसका, ओइक ग्रुप का या कार्बोक्सिलिक समूह का। ठीक है, आप एल्कोहल में साम्यता के बारे में जानते हो क्या, एल्कोनोइक अम्ल में संरचना के रूप में भी अलग अलग संरचना पाया जा सकता है। देखते हैं कुछ, समझा। देखिए 4 कार्बन है, ठीक है, उसमें का ये जो लास्ट है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन है। ठीक है, और इसमें देखिएगा इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, दोनों में समान है लेकिन दोनों अलग अलग है। करेक्ट है, दोनों को देख सकते हो एक दूसरे का संरचना अलग है तो ये क्या कहलाएंगे, आपका एक दूसरे के समावयी कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, और दोनों का
बोलना चाहिए प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो ये एक दूसरे की ये समावयी कहलाते हैं, क और खा। करेक्ट है। एल्कोहल के नामकरण के समान एल्कोनोइक अम्ल में भी क्रियात्मक समूह COOH जुड़ा होता है, एक लंबी श्रृंखला कार्बन का चयन करते हैं। ठीक है, जहां पे कार्बोक्सिल समूह रहता है उसको सदैव 1 अंक देते हैं। इस तरह क संरचना वाले को एल्कोनोइक अम्ल तथा उसको क्या बोलेंगे 4 है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। और ख में कितना है, एक मेथिल है तो क्या बोलेंगे 2 मेथिल। अब कार्बन कितने मेन संरचना में 3, तो क्या बोलेंगे उसको प्रोपेनोइक अम्ल। करेक्ट है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि एक को क्या बोलेंगे एल्कोनोइक अम्ल और दूसरे को बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी कितनी है, बराबर है C4H8O2, परंतु दोनों का जो संरचना है वो अलग अलग है, इसीलिए क और ख क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समावयी कहलाएंगे। करेक्ट है। चलिए, थैंक यू।